नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट तुषिर में। जिस प्रकार लगातार हम आपको हरियाणा से जुड़ी छोटी बड़ी खबर भी दिखाते रहे हैं और साथ ही साथ में हरियाणा के तमाम कलाकारों से भी मिलाते रहे हैं जो लगातार हरियाणा संस्कृति को ऊपर ले जाने में अपना अहम योगदान देते आए हैं। तो इसी कड़ी में हमारे साथ हैं सुरेंद्र रोमियो जी, जिनकी परिचय के कोई मोहताज नहीं है। लगातार हम आपको पहले भी आपके पास में जो बायोग्राफी है वो लेके आए थे। अगर आपको पिछली जो भी बातें, पारिवारिक जो बातें हैं जो जाननी है, वो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसमें आप जान सकते हैं। लेकिन आज का जो इंटरव्यू है वो हम एक हंसी मजाक के तौर पर और जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में जो डिस्कस करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, और सबसे पहले टारगेट तुषिर का यहाँ पे आने पर बहुत बहुत धन्यवाद है और बड़ा अच्छा लगा भाई। आप शायद दोबारा हम मिले हैं जी सर। तो आप यूं ही मेहनत करते रहो और माता रानी की कृपा पे बने रहे। तो सर, ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों से यही जानना चाहते हैं हमारे दर्शक कि आने वाले जो प्रोजेक्ट हैं, कितने प्रोजेक्ट अभी पेंडिंग और क्या कुछ नए प्रोजेक्ट में क्या नया करने वाले हो अभी? मेरे हिसाब से लास्ट दिसंबर तक 14-15 सॉन्ग आएंगे अभी, जिसमें से 7-8 सॉन्ग मैं रेडी कर चुका हूँ। अब ये हाल फिलहाल में आएगा नंबरदारनी, और एक आएगा, मतलब काफ़ी मैंने अभी जो सॉन्ग किए हैं वो सारे एक हटके कोशिश की है कि भी मैं कुछ अलग करूं। एक सॉन्ग आएगा मेरा बैरी, और एक सॉन्ग आएगा झांझर। मतलब काफ़ी सॉन्ग है और सब में डिफरेंट काम करने की कोशिश की है मैंने। जो अब नंबरदारनी सॉन्ग आप बता रहे जो सबसे पहले रिलीज होगा, उसमें किस जो फीमेल आर्टिस्ट हैं, कौन किस किस टीम ने काम किया सर? उसमें श्वेता चौहान जी ने मेरे साथ काम किया है और बड़ा अच्छा काम किया। पवन गिल की डायरेक्शन है और चांदनी रिकॉर्ड्स पर वो आएगा। और बहुत मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा कंसेप्ट है वो। एक देहात का जो होता है, मियाँ बीबी का प्यार भरा वो सॉन्ग है। और नंबरदार और नंबरदारनी के कैरेक्टर है उसके अंदर। पहलवान का कैरेक्टर मैं पहली बार निभा रहा हूँ, तो कोशिश की है मैंने अच्छा काम करने की उसके अंदर। तो आप देख सकते हैं कि अब की बार कुछ डिफरेंस करने के लिए पहलवान का करैक्टर बता रहे हैं जी, नंबरदार जो सॉन्ग आने वाला है। और मैं आपको दर्शकों से बताना चाहूँगा कि लगातार जो इंडस्ट्री की बात की जाए या हरियाणवी कलाकारों की बात की जाए, अब के जो कलाकार हैं वो लगातार या ये कह सकते हैं कि एक गाने से सुपरस्टार या काफ़ी ये कह सकते हैं जो वायरल है, जो रातों रात भी स्टार बन जाते हैं। लेकिन भाई के साथ में एक चीज़ ये भी जुड़ी है, वो काफ़ी ग्राउंड लेवल से उठे हुए हैं और अब स्टार के तौर पर उनको देखा जाता है। और लगभग 6000 से ज़्यादा गाने हैं जो लगातार वो गा चुके हैं। और अभी की मेहनत की बात की जाए तो लगातार जो हमारे जो अंकल जी होया करते थे, जो राम करण डाकलिया जी जो फादर हैं सुरेंद्र रोमियो जी के, जो लगातार उनके साथ में गायकी का जो उन्होंने शुरुआत की थी, जो उनके आदर्श भी रहे। तो क्या कहना चाहोगे जैसे प्रकार से आपने शुरुआत की थी और अब जो इंडस्ट्री आ रही है, लगातार जो रातों रात वायरल गाने हो जाते हैं और एक दो गाने में स्टार बन जाते हैं, तो क्या कहना चाहोगे? वो उनकी किस्मत है। और दूसरी बात यह है कि मेहनत तो देखो हर जगह होती है जी। रातों रात स्टार बन जाना भी मेरे हिसाब में आसान है, लेकिन उसको निभाना बड़ा मुश्किल है जी। तो काफ़ी बंदे हैं भाई मेरे इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं जो बहुत कम समय में उन्होंने कामयाबी हासिल किया, और सबसे पहले तो उनके लिए शुभकामनाएं मेरी ओर से। लेकिन मेहनत तो करनी होगी भाई, अगर हमने काम करना लंबा चलना है तो मेहनत करनी होगी। और रही स्टार की बात, मैं कोई स्टार नहीं हूँ, स्टार तो मेरे श्रोता है और आप लोग स्टार हो भाई, जो मतलब इन बातों को आगे तक पहुँचाते हो और वो लोग सर माथे पे लगाते 30 साल से मेरा मतलब मेरे सॉन्गों को इतना प्यार देते हैं, तो मैं तो उनको स्टार मानता हूँ अपने आप को। सर, उस टाइम पे जो स्ट्रगल की बात की जाए तो उस काफ़ी पुराने समय से 2-3 जो कलाकार होते थे, जैसे एक आप हैं और जैसे राम के जीवन पुरवाला जी, जो लगातार जो मतलब पुराने टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं। भी बहुत बाद में आए हैं मेरे हिसाब से। मेरे साथ के तो करमवीर फौजी करमवीर जो हैं वो हम दो ही होया करते उस टाइम, तो जो फोक का ये मामला होता था। तो खैर राम के जी और तो 2006 में आए हैं। लेकिन पहले मेरे अब में बहुत चेंज हो गया है। पहले मेहनत पहले भी थी, अब भी है, लेकिन मेहनत तो देखो जो करेगा वो मेहनत तो होएगी उसके अंदर, काम के अंदर। लेकिन अब इतना फ़र्क जरूर है कि अच्छे प्लेटफॉर्म मिल गए हैं अब मतलब काम करने के लिए। पहले इतना अच्छा सिस्टम नहीं था हरियाणा का, लेकिन अब ये कह सकते हैं अब जैसे अब हरियाणवी माँ बोली को मान सम्मान प्यार मिलने लग गया और लोगों को पता लग गया है
कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, अश्लीलता नहीं देखनी हमने। मतलब अब बहुत कुछ चेंज हो गया भाई, बहुत कुछ चेंज हो गया है। बहुत अच्छे अच्छे गाने आज मेरे साथी कलाकार कर रहे हैं, तो लोग प्यार भी दे रहे हैं उनको। अब तो बहुत चेंज हो गया मामला। तो मैं दर्शकों से एक बात और बताना चाहूँगा, लेकिन लगातार हम बहुत सी इंडस्ट्री में कई भी कलाकारों के पास जाते हैं, लेकिन हमें जो भाई का व्यवहार है वो सबसे मतलब ये कह सकते हैं सबसे श्रेष्ठ लगा कि मैं दूसरी बार मिला हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं भाई दर्शकों के तो प्यार देते ही देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपना टाइमिंग निकाल कर हम जैसे जो ये कह सकते हैं उनको कवरिंग देते हैं, जो आप तक ये जो अनसुनी बातें जो आप तक पहुंचाते हैं उनका भी पूरा सपोर्ट करते हैं। और लगातार मैं ये कह सकते हैं कि जो अब नए नए कलाकार हैं वो कहीं ना कहीं पहले ये पूछते हैं जी आपके सब्सक्राइब कितने हैं, या फिर ये कहते हैं कि पीए से बात कर लें, या फिर आपने इस टाइप का कुछ नहीं किया सर। मेरा पीए मैं ही हूँ भाई और पीए पाए तो चलो अच्छी बात है, वो लोग करते हैं भाई, उनके पास काबिल हो गए वो उस टाइप के काम करने के लिए, लेकिन मैं शायद काबिल ना होगा। लेकिन मैं तो यही बोलता हूँ सादगी की ज़िंदगी सबसे अच्छी ज़िंदगी होती है। अगर मतलब जिस इंसान के अंदर सामर्थ्य है, टिकाव है और सादगी है, शायद वही लंबा चलता है। और रही बात सब्सक्राइबर कितने हैं चैनल पे, मतलब ये तो छोटी छोटी बातें होती है। मेरे लिए तो भाई एक सब्सक्राइबर वाला भी वही इंसान है, और जिसके करोड़ हो गए वो भी, क्योंकि छोटा बड़ा कोई नहीं होता। और मानना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, चाहे वो आपकी फील्ड हो या मेरी फील्ड हो। रातों रात पता लगता समय का, मैंने बदलते देखे हैं दौर, लेकिन वही बात है अभी इंसान अच्छा होना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन कई बार बनती है सर, ये हमारे साथ में भी होती है, भी ज़्यादातर ये पूछते हैं भी सब्सक्राइब कितने हैं, या फिर कितने आपके फॉलोवर हैं, और कितना टाइमिंग हुआ है, या फिर अभी टाइम नहीं है। या लेकिन हम दर्शकों से ये बताना चाहते हैं, हमने 2 बार जो आप जानना चाहते हैं, जो पिछले भी जो आप जो भी अनसुने जो किस्से हैं भाई, एक सिंगर की जो लाइफ है और एक आम जिंदगी में, जो मैं आपने पहले भी इंटरव्यू लिया था, तो वो भाई साहब के जो हम लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज हम इसी जो मेन प्रोजेक्ट पे यहीं पर इसी वजह से पहुंचे थे कि क्या कुछ नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं और क्या कुछ नया धमाका करने वाले हैं। तो सर मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा, लगातार टॉप 10 जो 10 सॉन्ग रहते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपके सॉन्ग 2-4 सॉन्ग कहीं ना कहीं बड़ा धमाका कर जाते हैं, तो क्या कहना चाहोगे? बस ये पब्लिक का प्यार है, और फोक जो होता है वो मेरे हिसाब से लंबा चलता है, और लोग प्यार देते हैं, बोलते हैं भी आप अच्छा फोक निभाते हो, अच्छा गाते हो, तो बड़ा अच्छा लगता है। और अभी मैंने अभी जो नंबरदारनी गाना जो मेरा मैं लॉन्च कर रहा हूँ, एक बात और बता दूं दर्शकों को, मीनाक्षी पांचाल जी हरियाणा की लता बोल दूंगा मैं उसको, बहुत अच्छा गाती है, और मेरे साथ बहुत काम किया उन्होंने। करीबन 300-400 गाने हमने पहले जो एक दौर आया था 2005-6-7 में हमने काम किया काफ़ी। उसके बाद अब हमने एक शुरुआत की है दोबारा। मीनाक्षी जी मैंने रिक्वेस्ट की है कि एक सॉन्ग आप करो मेरे साथ, उन्होंने गाया है सॉन्ग और लाजवाब उन्होंने गाया है। आप मतलब अच्छी वीडियो के साथ साथ अच्छी ऑडियो भी आपको सुनने को मिलेगी। तो और लगातार जिस प्रकार से हरियाणवी इंडस्ट्री का जो बोलबाल हम कह सकते हैं, बॉलीवुड में गाने बजने लगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माँ बोली को लोग जानने लगे हैं। और दूसरी बात, नए नए प्रोजेक्ट जो कलाकारों की बात करें तो कई प्रोजेक्ट ऐसे में जो पंजाब के साथ में आपने भी कुछ ऐसा प्रोजेक्ट सोचा है कि दूसरे कलाकारों के साथ भी मिलकर ऐसा कोई प्रोजेक्ट तैयार किया जाए? जो परिवार है सारा वो तो खैर ऐसी कोई बात नहीं कि मैं नहीं करूँगा भविष्य में, ऐसी मेरी कोई सोच भी नहीं है, लेकिन अब अपना चल रहा है, जब तक चल रहा है चलने देते हैं। और अब खुशी होती है कि हरियाणा आप कभी भी देख लो, अब मात्र 1 साल के अंदर 1.5 साल के अंदर मैं बोलता हूँ कि हरियाणा का इतना क्रेज उठा है इस फील्ड के अंदर ज़बरदस्त। आप देख लो ट्रेंडिंग के अंदर 2-3-4 टॉप 50 में हमारे गाने रहते हैं जी। तो आपको हम बता दें कि जिस प्रकार से हम आपको लगातार हरियाणा से जुड़े छोटे बड़े कलाकारों की तक आप तक अनसुने जो किस्से जो पहुंचाते रहे हैं, तो इस कड़ी में हमारे साथ सुरेंद्र रोमियो जी जुड़े थे, जो लगातार अपनी मेहनत से और लगातार ये कह सकते हैं ग्राउंड लेवल से उठे हुए और आज के एक
स्टार जो हम कहना गलत नहीं होगा, ये भाई का बड़कपन जो कहते हैं कि ये इसका सारा श्रेय दर्शकों को देते हैं। और कहीं ना कहीं उनमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो वो लगातार जो कह सकते हैं एक कलाकार के गाने चलने के बाद में ये कहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई चेंजिंग आई है। वो हमारे साथ ऐसे ही हंसी खुशी बैठे रहते हैं और लगातार जो दर्शकों से बातें करते रहते हैं। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें और आने वाले प्रोजेक्ट हम आपको ऐसे ही लगातार दिखाते रहेंगे। इसी के साथ जय जवान जय किसान, धन्यवाद।